अलैहि वसल्लम की प्यारी लख्ते जिगर सईदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपको पता चला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में कुछ ग़ुलाम और लौंडियाँ हैं और करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तकसीम फरमा रहे हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। अर्ज की, अब्बा जान आप मेहरबानी फरमाएं, आप करम फरमाएं और आप एक शफकत फरमाएं। बेटा क्या मसला है, क्या तवज्जो करनी है, क्या शफकत करनी है? तो सईदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं कि अब्बा जान आप ना मुझे एक लौंडी अता फरमा दें ताकि जो मेरे काम काज में मेरा हाथ बटाए, मेरी मदद करे। घर के बड़े काम काज हैं, घर की सफाई करना होती है और आटा गूंदना होता है, बच्चों की तैयारी करना होती है, तो ऐसे बड़े काम ना मुझे करने पड़ते हैं जिसकी वजह से मैं थक जाती हूँ। और इन्हीं काम काज में एक वो चक्की पीसने का भी काम है। तो आप अब्बा जान मुझे ना एक लौंडी अता फरमा दें जो मेरे काम काज में मेरा हाथ बटाएगी, मेरी मदद करेगी और मेरे लिए आसानियाँ होगी, मेरे लिए काम काज में आसानी होगी। थोड़े वक़्त में हम ज़्यादा काम कर लिया करेंगे। जब ये बात सईदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ करती हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि बेटी आप कामकाज के लिए एक लौंडी का सवाल कर रही हो। जी अब्बा जान। बेटी आप ये कह रही हो कि मुझे थकावट हो जाती है, थकन हो जाती है, तबीयत मेरी जो है वो थक जाती है। तो अब्बा जान जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप सही फरमा रहे हैं, यही मेरा मसला है कि कामकाज ना मुझे थका देते हैं, थकन हो जाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फातिमा बेटी अगर मैं तुम्हें एक ऐसा सबक दूं जिसका आपको लौंडी से ज्यादा फायदा हो तो क्या ख्याल है आपका? कहा बाजान फिर तो आप जरूर दें मुझे वो सबक कि लौंडी से भी ज्यादा मुझे फायदा होगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटा काम काज की वजह से आप थक जाती हो। आपने रात को ना जब इशा की नमाज पढ़ने के बाद आपने अपने बिस्तर पर जाना है ना, तो बेटा आपने 33 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ना है और आपने 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह 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 पढ़ना है। और बेटा आपने 34 मरतबा 34 बार आपने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर पढ़ना है। तो बेटा ऐसे क्या होगा, ये आपकी तस्बीहात 100 मरतबा हो जाएंगी। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ने से आपकी टोटल तस्बीहात की जो तादाद है वो 100 हो जाएगी। और एक कौल इस तरह मिलता है कि 30 मरतबा सुबहान अल्लाह, 30 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 30 मरतबा अल्लाहु अकबर और 10 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा जुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। बेटा ये आपने पढ़ना है और सो जाना है अल्लाह के फजलो करम से। बेटा जब आप सुबह नमाज फजर के लिए, आप जब नमाज तहज्जुद के लिए बेदार होंगी, अल्लाह के फजलो करम से इन तस्बीहात की बरकत से आपकी सारी थकावट जो है वो दूर हुई होगी। अल्लाह अकबर। आप हशाश बशाश उठेंगी, आप बिल्कुल सेहत व तवानाई के साथ बेदार होंगी अल्लाह के फजलो करम से। और इन तस्बीहात की बरकत से दिन भर की सारी थकन आपकी दूर हो जाया करेगी। ये है तस्बीहात फातिमा, इनका इतना फैजान है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि बेटा इनको पढ़ के सोना है, आपकी सारी थकन दूर। कौन है जिसको थकावट नहीं होती? काम काज में औरतें हैं,
घर की जिम्मेदारी में ज़ाहिर है सारा दिन उनके काम काज है, और जो मर्द हजरात हैं उनके भी ज़ाहिर है कारोबारी मामलात हैं, कईयों का बड़ा हार्ड वर्क होता है, काम तो काम होता है। तो दोनों जो फरीक है ना, जो मर्द हजरात हैं वो भी थक जाते हैं, औरतें भी थक जाती हैं, सारे काम काज की वजह से थकन तो हो जाती है, इंसान है। तो ये देखें कितना प्यारा नुस्खा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी प्यारी बेटी को अता फरमा रहे हैं, ख़ास आपके लिए और आम सब के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला सैयदा फातिमा ज़हरा के दराजात को बुलंद फरमाए, अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों रहमत व बरकतों का नज़ूल फरमाए, आका पाक पर करोड़ों दरूद सलाम की अल्लाह बारिश फरमाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कितनी आसानियाँ पैदा फरमाई हैं। सैयदा फातिमा ने सवाल किया लौंडी का, तो हमारे लिए भी कितना प्यारा सबक मिल गया। आए कोशिश करें और याद रखें, ये वज़ाइफ की ताकत होती है। हर नमाज के बाद ना ये पढ़े जाती हैं और इनको कहते हैं तस्बीहाते फातिमा, इसीलिए कहते हैं कि ये सैयदा फातिमा को ये वजीफ़ा मिला था। आए हम सब करें इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल करम से हम सेहतमंद रहेंगे, आप ताकतवर रहेंगे, हमारे वजूद में जो तवानाई है, जो कामकाज की वजह से जिसका इखराज हो जाता है, जो कुव्वत थोड़ी कम पड़ जाती है, इंशाअल्लाह इनकी बरकत से वो फिर बहाल हो जाया करेगी। और फिर मैं तो ये कहता हूँ फिर तो कोई बीमारी भी नहीं लगेगी इंशाअल्लाह। तो ये तस्बीहात फातिमा का प्यारा वजीफ़ा आप अपनाएं, इस पर अमल करें और इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आप माला माल होते जाएं। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।